हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज लेके आया हूं मैं आपके लिए एक नया सोल्यूशन जो है हमारा टैली कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, जो है ब्रांच वाइज मॉड्यूल। देखो, ब्रांच वाइज मॉड्यूल हमें रिक्वायर्ड क्यों है और इसकी डिमांड क्यों है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि मैं कोई भी मॉड्यूल बनाता हूं तो उसके पीछे का मैं लॉजिक जरूर एक्सप्लेन करता हूं आपको कि कैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है और क्यों हमें उसकी जरूरत है। देखो, जैसे एक कंपनी है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, या एक एनजीओ है जो जगह-जगह जाके अपने टेंडर चलाती है, या कोई इवेंट सिस्टम है जो हर जगह जाके अपने वो इवेंट करते हैं और उसका वो इनकम एक्सपेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है, या मेरे को एक मान लो एक एरिया मिला है, मैं एज़ अ बिल्डर कंसीडर करता हूँ। मेरे को यूपी पूरा मिला हुआ है और मुझे कई जगह वहाँ पे डेवलपमेंट करनी है और मेरे मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल ठेके चल सकते हैं। मतलब ठेकेदारी मैं ले सकता हूँ, या आप बोल सकते हो मेरे कॉन्ट्रैक्ट चल सकते हैं। ठेके का मतलब ज़्यादा लेमैन वर्ड है। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ कंस्ट्रक्शन का, और वहाँ पे काम करके मैं उस टास्क को कंप्लीट कर करके मैं उसको दिखा सकता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी हमें मुझे फाइंड करना होता है कि ये मान लो ईस्ट यूपी की जो साइड है, उसमें मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ और मेरा टोटल इनकम कितना हुआ। क्योंकि टैली में क्या है, यूपी एक स्टेट है, हम एक ही स्टेट बनाएँगे और वो पूरी वो कंसोलिडेटेड एक बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, सारी रिपोर्टें कंसोलिडेट दिखाता है। बट मुझे फाइंड करना है कि सिर्फ ईस्ट यूपी में कितना खर्चा हुआ, या कितना मेरा एक्सपेंस हुआ, या इनकम आया, या वेस्ट में या साउथ में। ठीक है? तो उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने इस सॉल्यूशन को बनाया है, जिसमें आपको मिलेगा ब्रांच वाइज़ मॉड्यूल में कॉस्ट सेंटर डिफ़ॉल्ट के साथ इंटीग्रेट करके इसमें आपको मिलेगा कस्टमाइज़ पी&एल, ट्रायल बैलेंस और लेजर। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ ये मॉड्यूल कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ ऑलरेडी की हुई हैं, जैसे कि मैंने पेमेंट का, रिसिप्ट का, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर कर रखी हैं। अब देखो, इसका बेनिफिट क्या है कि कई लोगों का कंसर्न होगा कि देखो जी, साइड वाइज़ तो आपने हमें सॉल्यूशन दे दिया, बट मुझे क्या है, अपनी साइट की ओपनिंग क्लोजिंग भी मेंटेन करनी है। तो उसकी भी टेंशन आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग का ऑप्शंस मैंने दिया हुआ है कि साइड वाइज़ आप ओपनिंग बैलेंसेस डाल सकते हो, और फिर टोटल लेजर का ओपनिंग बैलेंसेस वो ऑटोमैटिक बन जाएगा। ठीक है, चलो पहले एंट्री पे नहीं, हम रिपोर्ट पे फोकस करते हैं, जिससे आपको आउटपुट का आइडिया बेटर रहेगा, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये मॉड्यूल मेरे काम का है कि नहीं। ठीक है? इस मॉड्यूल को हम और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप कॉस्ट सेंटर मैनेज करते हो और कॉस्ट सेंटर वाइज़ पी&एल चाहते हो, या ट्रायल बैलेंस चाहते हो, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आप बिल्डिंग मटेरियल, इवेंट, या किसी भी तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, अगर उसमें आप करते हो, तो ये मॉड्यूल आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। मैंने देखो सबसे पहले एक परचेज़ एंट्री पास करी है, जिसमें मैंने कॉस्ट सेंटर को डिफाइंड किया हुआ है कि ये मेरा ईस्ट यूपी का ब्रांच है, और मैंने इस पे इतना खर्चा वो खरीद इतने का माल खरीदा है। फिर इसमें मैंने दिखाया हुआ है कि इस मेरा ये है, इतना है। ठीक है? अब मैं रिपोर्टिंग पे चलता हूँ। सबसे पहले जो हमारी डिफ़ॉल्ट रिपोर्टिंग है, जिसमें मेरा कॉस्ट सेंटर समरी, जैसे कि इसमें पूरा एक यूपी आ रहा है। अब यूपी में जो भी ट्रांज़ैक्शंस है मेरे पास, वो यहाँ पर दिखा रहा है कि यूपी में मैंने सबसे ज़्यादा ईस्ट यूपी और साउथ यूपी के अंदर काम किया। नॉर्थ और वेस्ट में यहाँ पर मैंने नहीं किया है। ठीक है? उसके बाद फिर मेरा आता है कैटेगरी वाइज़, मतलब कैटेगरी वाइज़ मुझे देखना होगा कि किस कैटेगरी में क्या है, तो यहाँ पर मैं ईज़िली देख सकता हूँ प्राइमरी कैटेगरी, उसके अंदर यूपी होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप यूपी के अलावा बॉम्बे, हैदराबाद, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो हम एक हायरार्की डिज़ाइन कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर में, जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकते हो कि यूपी का टोटल मेरा इनकम एक्सपेंस कितना है, मेरा ईस्ट यूपी का कितना है, या दिल्ली का कितना है, या जैसे भी आप मेंटेन करोगे, आपको इसमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। फिर ब्रेकअप में आप एक-एक करके चूज़ कर सकते हो, और लेजर और ग्रुप सेम वैसा ही है कि आप लेजर वाइज़ और ग्रुप वाइज़ इसको डिफाइन कर सकते हो। अब चलते हैं, हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, कि अगर मुझे मान लो अगर मुझे कोई लेजर देखना है, मैं लेजर से स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझे कोई लेजर देखना है, मान लो मुझे अभिजीत का लेजर देखना है, और मुझे ये देखना है कि अभिजीत का लेजर तो ये है, बट इसमें जो कॉस्ट सेंटर है, वो कॉस्ट सेंटर या ब्रांच जो है मेरा, इस ब्रांच का मुझे अगर देखना है, मान लो ईस्ट का मैं देखता हूँ, तो देखो ये मेरे को दिखा दिया ईस्ट यूपी का कॉस्ट सेंटर का, ये मेरा सेल है और इतना मेरा कलेक्शन आया हुआ, और उसके हिसाब से लेजर बैलेंसेस इसने यहाँ पर दिखा दिए। सेम अगर मैं कोई दूसरा लेजर सेलेक्ट करता हूँ, तो सेम वैसा ही प्रोसेस है, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ईस्ट यूपी लूंगा, तो मेरा जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो मुझे यहाँ पर दिखा देगा। मतलब यहाँ पे मेरा कॉस्ट सेंटर वाइज, लेजर वाइज मुझे लेजर मिल गया है। फिर दूसरा है हमारा ट्रायल बैलेंस को, अगर मुझे देखना है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर ग्रुप को, और मैं उसके अंदर और डिटेलिंग करके देख सकता हूँ कि इसमें क्या-क्या है मेरा, और किस-किस कॉस्ट सेंटर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं।
दूसरा तरीका ये है कि नहीं मुझे सिर्फ एक जगह का देखना है ईस्ट यूपी का, तो मैं ईस्ट यूपी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखूँगा कि मेरे पास जो भी ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। इसको आप चाहो तो ओपनिंग क्लोजिंग फॉर्मेट में देख सकते हो और आप चाहो तो इसको ट्रांज़ैक्शन वाइज़ देख सकते हो कि ये ट्रांज़ैक्शन वाइज़ डेटा है मेरा और इस तरीके से हम इसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है? फिर तीसरा है हमारा लेजर वाइज सॉरी पीएनएल पे चलते हैं और लेजर मैंने आपको पहले ही बता दिया ट्रायल बैलेंस आपने ऑलमोस्ट देख ही लिया सेम प्रोसेस में आपका पीएनएल भी बन जाएगा अगर ईस्ट यूपी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगी ईस्ट यूपी से रिलेटेड आपको ये सारा दिखा देगा अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को ईस्ट यूपी एंड हाँ वेस्ट नॉर्थ में डाला है नॉर्थ यूपी का मुझे देखना है तो नॉर्थ में कुछ नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ ईस्ट यूपी और साउथ यूपी का ये आपको 2 का एक साथ दिखा रहा है। तो जैसे भी आप कंपैरिज़न करना चाहते हो ये हमारा मॉड्यूल उस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल है और इसमें और भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम डेफ़िनेटली करके दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी कस्टमाइज़ेशन कराना है या आप इस कस्टमाइज़ेशन को हमसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं आपको सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हम डेमो भी अपने सिस्टम पे दिखा देंगे। उसके बाद जब आपका सैटिस्फैक्शन हो जाए प्रॉपर इस मॉड्यूल को लेके, तब आप परचेज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।